संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन
तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों नमस्कार। ये कहानी है हरिद्वार की रहने वाली बबली जी की। उनकी जिंदगी में संघर्षों और समस्याओं का सिलसिला कभी थमता ही नहीं था। 5 बेटियों की मां होने के बावजूद उन्हें समाज के तानों का सामना करना पड़ा। बेटा न होने की चाहत ने उन्हें मंदिर, मस्जिद, तांत्रिक और यहाँ तक कि दूसरे धर्मों की शरण में भी भटकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्हें कहीं से भी शांति नहीं मिली। हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल में भी बबली जी ने तंत्र मंत्र से लेकर हर विधि अपनाई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। फिर एक दिन उन्हें एक पूर्ण आध्यात्मिक संत के शिष्य द्वारा संत जी का ज्ञान सुनने को मिला। उस ज्ञान ने उनकी आंखें खोल दी और उनके जीवन की दिशा बदल दी। उस परम संत से नाम दीक्षा लेने के बाद बबली जी ने न सिर्फ एक बेटा पाया, बल्कि पित्त की गंभीर बीमारी और 27 mm की पथरी से भी छुटकारा मिल पाया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन परमात्मा की कृपा से उनका ऑपरेशन भी टल गया। क्या है इसका रहस्य? दर्शकों, यह सब कुछ किसी दिव्य शक्ति और महान संत की कृपा से संभव हुआ। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष की चाह रखते हैं, तो इस सच्चे संत के ज्ञान को अवश्य सुनें। तो आइए अब सुनते हैं बबली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबली है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सन 2021 में ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भगत जी, मैं भक्ति साधना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेरावाली इन्हीं सभी देवी देवता की करती थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भगत जी मैंने तो बहुत सेवा की है। मंदिर पे 4 बजे उठ जाना, दीवे लगाना, व्रत करना और बहुत पूजा की सर जी मैंने। जैसा कि आपने बताया कि आप हरिद्वार से हैं, आपने बहुत ज़्यादा कठिन साधनाएं भी की हैं, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? देखो सर जी, हम पहले बहुत लड़के को महत्व देते थे कि लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। मेरे 5 लड़की थी भगत जी, और मेरे लड़का नहीं था। और लड़के के कारण भगत जी हम बहुत देवी देवताओं को मानते रहे, पूजा करते रहे, तांत्रिक के पास भी गए, भक्तों के पास भी गए, जैसे पंडित सभी के पास गए, लेकिन भगत जी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर जब हमें कोई लाभ नहीं हुआ तो हम यीशु मसीह में भी गए। यीशु मसीह में 2-2.5 साल रहे भगत जी, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ, हमें लड़का नहीं हुआ। फिर ऐसे हम लड़के के कारण अपना घर भी छोड़ दिया। लोग ऐसे बोलने लगे कि तुम अपना घर बदल दो, अपने जगह बदल दो, इसके कारण लड़का हो जाएगा। भगत जी हमने अपना घर भी छोड़ दिया। 1-1.5 साल हम अपने घर रहे, लेकिन भगत जी वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर भगत जी हमें एक भगतमती मिली, हम जैसे किराए पे रहते थे, उसने बताया कि तुम यीशु मसीह में हो, तुम ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान टीवी पे आ रहा है, आप उसके ज्ञान को सुनो, वे बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र अनुसार ज्ञान सुना रहे हैं। तो भगत जी हमने उनका सत्संग सुना और उन्होंने भी हमें समझाया। तो भगत जी जैसे हमने उनका ज्ञान सुना, देखा, मैंने कहा कि इनको तो मैंने बहुत पहले सपने में देखा था। भगत जी वो मुझे सपने में पहले दर्शन दे चुके थे। परमात्मा कहते थे कि बेटी मैं भगवान हूँ, और 5-6 लड़कियों के बाद तेरे बेटा हुआ। सच में परमात्मा मुझे 5-6 बेटियों के बाद ही उन्होंने दर्शन दिए, और सचमुच में मुझे मिले, और परमात्मा की भक्ति मिली, उनका नाम लिया मैंने। उसके बाद जैसे ही मैंने ज्ञान को समझा तो भगत जी उनका नाम भी लिया। नाम लेने मेरी इच्छा यही थी कि लड़का हो, लेकिन हम अज्ञानी थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, संसार का ही ज्ञान था भगत जी हमें। पर हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तब तक हमने गुरुजी का सत्संग नहीं लिया था, नाम नहीं लिया था भगत जी, उनका नाम नहीं लिया था, हमें ज्ञान भी नहीं था। हमारी इच्छा एक लड़के में ही थी भगत जी। 15 साल से भगत जी मेरे को कोई लड़का नहीं था। मैं दर दर भटकती रही, देवी देवताओं की पूजा करती रही, लेकिन सर जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और भगत जी मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तो बोल ही दिया था, लेकिन भगत जी मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। उसी दौरान मेरे
लड़का भी हुआ लेकिन कोई परेशान नहीं हुआ। नहीं, डॉक्टर ने मुझे मेरठ के लिए लिख दिया था कि परेशान होगा, लेकिन हमें नाम लेने के बाद, परमात्मा का नाम दीक्षा लेने के, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमें परमात्मा ने एक लड़का भी दिया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा पूरी की। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि बेटा, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, जो हमारी भक्ति करते हैं मैं उसको सब कुछ, ये सब कुछ तो रूंगे में देता हूँ। मेरा तो गुरुजी कहते हैं हमारा असली उद्देश्य है कि मोक्ष हो, कल्याण हो। सर जी, मेरे पथरी भी थी और पथरी मेरे 27 ml की बन चुकी थी, और 27 ml की पथरी जैसे मैंने दवाई खाई तो वो टूट कर पथरी की जो नली है उसमें आ चुकी थी। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड मैं पथरी पित्त की नली के अंदर आ गई और डॉक्टर ने बोला कि आप मेरठ चले जाओ, मेरठ से अपना ऑपरेशन करवाओ पित्त की नली का। पित्त की नली का जैसे मैंने ऐसे सुना कि पित्त की नली में पथरी आ गई है, मेरठ अल्ट्रासाउंड होगा, तो सर मैं बहुत घबरा गई। फिर हमने नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज का, उन्हें हमने प्रार्थना लगाई। जैसे ही प्रार्थना लगाई भगत जी, उस दिन से मेरे कोई ना दर्द है ना कोई पथरी है। नहीं तो भगत जी मुझे मेरठ के लिए बोल दिया था कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, पहले पित्त की नली में जो आ गई थी उसका होगा, फिर पित्त की थैली का होगा। लेकिन भगत जी मैं बिल्कुल सही हूँ, और उसके पित्त की नली के पथरी रहते हुए भी भगत सर जी परमात्मा ने लड़का दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पति 14-15 साल से नशा करते थे। संत रामपाल जी की महाराज की दया से उन्होंने भी नाम ले लिया और उनका भी सब नशा छूट गया। ना भी शराब पीते हैं, तम्बाकू खाते थे, मीट का सेवन भी करते थे, लेकिन संत रामपाल जी की महाराज की दया से उनका सब नशा छूट गया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत अद्भुत लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और जैसे ही पीली पट्टी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलते हुए नंबर आते हैं भगत जी, उन नंबर से हम नोट कर प्रार्थना लगा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी परमात्मा नाम दीक्षा देते हैं, और 500 से ज़्यादा भी नाम केंद्र खुल चुके हैं। हम वहाँ भी जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मालिक ने बहुत दया कर दी सर जी। धन्यवाद जी। सत साई भगत जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब धर्मदास कहता है, भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो। मत भेजो महाराज, काल की नगरी है, मोहे राख लियो महाराज, काल की नगरी है मोहे। मत भेजो महाराज, हमसे बिगड़ी है। वहां जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहां से गए किस कारण से गए। रो है, बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो तो बहुत बड़ी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहां ऐसे नहीं आया जाता, नो तो मैं सारे ले आऊंगा एक बार। तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे, और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहां से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहां थे भक्ति के, शक्ति इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहां पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना, उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे। ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जागा। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहां काशी में रहता हूं। सतलोक से जाकर पता लगा, वहां से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुंचा, रामानंद जी के पास पहुंचा। वहां से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है।
तब मालिक से वहां मिले। फिर कहा कि हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, परमात्मा दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सार नाम दिया और उसका कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्वे उत्पादक प्रभु, ये परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहाँ जीव सुखी नहीं हो सकता। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं। ये परमात्मा 3 सतिथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि को संभालते हैं। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजो में स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत सुंदर, एक जैसे मंदिर नुमा एक ऊपर परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहां परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश है उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वो परमात्मा उसी तेजो में शरीर युक्त यहाँ आ जावें तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ और यहां आते हैं। और यहां आने की उनकी 2 स्थिति है। एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है। जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं। वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान है। वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है। नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं। वहां से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनको वो प्राप्त होते हैं।
और फिर लीलामय तरीके से वो धीरे धीरे बड़ होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते। फिर कुंवारी गायें दूध देती है परमात्मा के आशीर्वाद से। कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी सतिथि है। और तीसरी सतिथि अर्थात यहां आने वाली दूसरी सतिथि, वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बनाकर कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप में आने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई है। अग्ने तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजो में शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्नि नाम से उपमा दी गई है। अग्नि माने है तेजो में स्वरूप, तेजो में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। अमर पुरुष का, सोमस्य अमर पुरुष का शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुअसी। तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा नीचे को हो। और इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान का काट कर, अर्थात इस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इन दोनों के शरीर नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके, वो सभी नाशवान है। केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आवेश विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अवय ईश्वर, अविनाशी परमात्मा। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण कौन करता है? जैसे मूल से, जड़ से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, जड़ पूरे वृक्ष की पोषण करता है, पूरे वृक्ष का पोषण करता है जड़। अब जड़ रूपी भगवान वो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो कबीर देव है। ये वो कबीर देव है जो बनारस में काशी में आए थे और दानक की भूमिका किया करते थे।
पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ जो हैं, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, इन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मान रहे हैं और हैं भी न्यो की न्यो, और जो इनके अंदर लिखा है वो सत्य है। तो हम परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों को आधार बनाएंगे। जिनको पवित्र हिंदू धर्म पहले से ही सत्य मानता है, उस पर पूर्ण रूप से आश्रित है, तो उन्हीं सदग्रंथों से हम भगवान पहचानेंगे। उनमें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की, कैसी लीला करते हैं भगवान, तो फिर परमात्मा के पहचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी। अभी तक हमें भूल लगी हुई थी। हमें कोई भी बता दे ऐसा है भगवान, हम मान लेते थे, ऐसा है भगवान, हम वो भी मान लेते थे। ब्रह्मा है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। विष्णु है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। शंकर है परम शक्ति, हम उसको भी मान लेते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं कुछ, ये कहते सतलोक में सचखंड में चलो और वहां परमात्मा निराकार है, सतपुरुष है ही नहीं वहां पर, और आत्मा ऐसे मिल जाएगी वहां जैसे बूंद समुद्र में। बताओ, अक्ल मारी जा रही। समुद्र में कोई कहे चलो डूबन चलांगे, कितने तैयार होंगे डूबन खातिर। यहाँ वैसे हाँ भरे जाओ बेशक, पर डूबन का टाइम आओगा जब एक नाव डूबे उड़ा सारे भाग जाएंगे छोड़ गए। तो यहाँ ये नकली पंथ चल रहे हैं, ये कहते हैं वहाँ भगवान है नहीं, निराकार ही प्रकाश है। तो वहाँ क्या करेंगे हम जाके, जब भगवान नहीं, हम तो परमात्मा को मिलने चले हैं, परमात्मा वहाँ है नहीं। अब जैसे कोई गाय की महिमा गाता है, गाय दूध देती है, बहुत अमृत सा दूध देती है, बड़ा लाभदायक पशु है, और सभी की इच्छा होती है हम गाय लें, और फिर कहें गाय तो है ही नहीं, गाय तो निराकार है, या कोई ये थोड़ी हुई कोई। परमात्मा की इतनी महिमा बता रखी है वेदों में, सदग्रंथों में। जिन महापुरुषों को आकर मिले हैं उन्होंने अपने आंखों देखा हाल भगवान का बता रखा। अब उनको हमने अनदेखा कर दिया, इन झूठों की बातों को स्वीकार कर लिया। ये नकली पंथ, जो ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सारे झूठ बोले कति 100 की 100। इनने किसी ने भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको। अगर परमात्मा मिला होता ये निराकार बताते। सदग्रंथ सत्य बतावे कि उस सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, आंखों देखा संत बताते हैं, दानक रूप रहा करतार, और हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि पहले हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते थे उन्हीं से परिचित हों। फिर दिखता को नहीं भगवान के पहचान की, और मोक्ष की कोई समस्या खत्म, क्योंकि इतना सिंपल मार्ग है, इस जैसा मार्ग नहीं। इन काल के दूतों ने काल प्रेरणा से अपनी प्रभुता दिखाने के लिए हठ योग शुरू कर दिए, सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए खड़े होकर तप, उल्टा होकर के तप, और नरे अनुष्ठान करने लगे, सुहा करके। ये तो नाशकरण की विधि ढूंढा करते थे। एक दूसरे पर प्रभु पाकने के लिए किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली तो दूसरा ने सोचा 3 करूं मैं, और तब इससे मैं सुपरियत कहलाऊं जनता में। परमात्मा कहते हैं इस हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे को, लेकिन इन सिद्धियों का प्रयोग ना कर लेना, ये विष का काम करेंगी। अपने आप पड़ी रहें, क्योंकि सिद्धियां हमारा सहयोग देंगी, और हम इसको प्रयोग करने लगे तो फिर हानि कर देंगे हमारे को। तो इसलिए ये सिद्धियों का प्रयोग करते थे। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी। अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी। यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, 1 वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाके। तो उसकी महिमा होगी। एक राजा की संतान नहीं थी,
राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की। फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी, संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में, गांव गांव नगर नगर में घूमता था। तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहां तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक, आओ भगत के लिए। और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी। तो वहां जाकर के कहा कि भगवान, आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूँ। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं 1 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ। फिर उसने कहा, जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा। तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की करा दी। बेटा तू इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जुड़ा 7 दिन डटा। फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने। अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे, कति नाश हो जाए मेरा। अपना छाती पर पत्थर धर के कि जो आपकी आ गया। अब लेकर लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी। फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर लिया। जीवन सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोजुग जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। अपने आत्मा अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य ऋषियों ने, देवताओं ने कि भगवान यहाँ तो सब आओ भाव बिगड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आप दया करो, हमारे ऊपर रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया। 7 समुद्र भर गए। अपने आत्माओं आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति। इन नकली ऋषि संतों महंतों के कारण इन कहेगा पता नहीं, हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं। ये तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहां से दूर तो दिखे सब ने महात्मा वो बैठा, और फिर आंख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जा, लोग आन जान लग जा, उसकी महिमा हो जा। वह महिमा की भूख है। परमात्मा कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे टीले पे, पहाड़ पे, पहाड़ पे, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करेंगे वो सूल बबूल। आम जनता ने सोचा बड़ा महात्मा भाई कमाल कर रहा, घर छोड़ कर देख परमात्मा के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो कहते हैं ये तो बो है सूल बबूल, ये तक काटे बो अपने आने वाले जीवन में, इसकी साधना ठीक नहीं। अब 1-2 भक्त थे, घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए।
उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहां थे। दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो उस महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को अभी बताया कि परमात्मा 3 स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं। एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं। अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं। 120 वर्ष रहे थे कलयुग में और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर्ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जूट डाले, दूर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं। फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोल मोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते। जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब बगाम वहाँ पूछ लें करके अब यहाँ का कोई आदमी है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए, फिर अचानक चले गए। साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए। ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत्साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहां पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए,
परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है सिद्ध, जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले हो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है, सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मैंने डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था, सिद्ध, वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ता है, और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए, और मुझे आप किसी से दिला दो ये नाम, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया, किसने, कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देगे वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहां पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्होंने बोला अरे इस तो बढ़िया बात है, और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी, और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने न्यू कर दिया, उस महाराज ने न्यू कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहां बैठे ने आग लगा दी, यही से काम करा करते।
अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती, बिछुड़ जाता, भगवान से दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। विश्वे बीस माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो चौधर है। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सर साहिब जी। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? काजल दासी, जिला रोपड़, आनंदपुर ਸਾਹਿਬ। ਕਾਜਲ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? राधा स्वामी व्यास डेरे तो नामदान लिया ਸੀਗਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਡੇਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ? 2015 ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਮਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਤਬਾਧਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਜਦ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਕਿਚਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1:30 ਵਜੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 3:30 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਦੜੋਲੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤਬਾਧਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਓਪਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੋਈ ਖੰਡ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਨੀ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰੀਆਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੀਲੀਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਮੰਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਭਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਥਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਲ ਪਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਸਤਿਕ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਤਬਾਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੰਥ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਚਨ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।